क्या बात है फैज़, आज हम लोग लेविक के लिए एंगल खेल रहे हैं और मेरे को चाहिए था बहुत सारे किल, इसलिए मैं घुस जाता हूँ अपार्टमेंट। अब देखो ये गेम प्ले है पूरा का पूरा रैंडम स्क्वाड के साथ। इसका मतलब कि मेरे को किल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई ना तुम्हें सपोर्ट करता है और ना ही तुम्हें कोई रिवाइव देने वाला है। अब उतरते साथ ये बंदा तो पहले ही नॉक फिनिश हो जाता है। अब देखो हम लोग उतरे थे अपार्टमेंट और दो बंदे अपने उतर रखे थे कोचिंग की तरफ। अब मैं आया था क्योंकि अपार्टमेंट तो बंदे भरे ही भरे मिलते हैं, मगर यहाँ तो अपने को कोई मिल ही नहीं रहा था। अब देखो उतरने के बाद जाकर के अपने को अच्छी खासी लूट मिल जाती है और मैं कोशिश करता हूँ कि सटा एक आध दो बॉट में मिल जाए, बट अपने को बॉट नहीं मिलता, इसलिए मैं हो हा करके आ जाता हूँ अपनी बग्गी के पास। वैली अपनी बग्गी नहीं थी जो मैंने यूँ रास्ते में से चुरा ली और इसी के साथ साथ मैं इस बंदे के पास आता हूँ, इसको लेता हूँ और अपना काम था पोषण के लिए करना, क्योंकि अपने को तो यहाँ पे कुछ मिलने ही नहीं वाला। अपार्टमेंट पूरा सुना सुना हो रखा है। अब देखो कोचिंग की आते साथ हम लोग का स्वागत काफ़ी प्रेम से होता है, बट आते साथ ही एक किल मिली है। अब अपने पास अच्छे खासे वेपन थे, गोलियां पड़ रखी थी, जिसकी वजह से इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो उधर से आ रही थी फायर और अपना एक बंदा तो पहले ही ठीक चुका है। हम लोग आते हैं, अब मेरे सामने दिख रहे थे सारे के सारे किल्स, मगर कतई आवाज़ इन सब की ऐसी थी ना, इन सब के हाथों से किल लेना मुश्किल था। अब मैं कवर टू कवर जाता हूँ आगे तक, पूरा पैनिक करके मैंने इस बंदे के ऊपर सारे गोलियां फायर कर दी और बाद में पता चलता है कि ये बॉट है। अब इधर मासान फायरिंग हो रही थी और उस बीच मेरे को अपने बंदे को बचाना था और उसी के साथ साथ मैंने ये काम काफ़ी ज़्यादा आराम से तो नहीं किया। मेरी HP 20% हो गई थी। अब वो यहाँ पे मैंने लूटा इसको, अपनी मॉली मिल गई थी अपने पास, जो कि अपने लिए काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज था। अब मैं थोड़ा और एंगल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आगे शायद बंदे हो सकते हैं, क्योंकि एक मिला है इसका मतलब बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि ये जगह कोचिंग की पूरा भरा हुआ रहता है बंदों से, क्योंकि ये है हाई लूट जोन। अब देखो इधर मेरे को बंदा दिखता है, हाथ पाया मर मुंह लगा, और मेरे को इसकी लेवल 3 बैकपैक चाहिए थी, मगर मेरे पास भी लेवल 3 बैकपैक पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इससे M416 ले लेता हूँ। अब देखो मेरे पास एक स्टेबिलिटी कॉम्बो मिल चुकी थी, वेक्टर और M416। अब आसपास चेक करते रहते हैं। अब भाई यहाँ पे हो जाती है फायरिंग हो रही है तो सीधा घुस जाओ। अब फैल्स तुम लोगों ने लेफ्ट में एक बंदा देखा होगा, अब उसको याद रखना उस बंदे को। awesome. अब ये नहीं वाला तो अपने हाथ से जा चुका था, इतना कोशिश करने के बाद भी 3 किल मिले हुए थे। ये बंदा यहीं पे बैठा हुआ है और इसी के साथ साथ मेरे चौथा किल भी हो जाता है। अब इसी के साथ साथ अपने को और बंदे चाहिए थे, मगर तभी अपना एक बंदा हो जाता है नॉक। अब भाईजान को बचाने के लिए जाना है और न जाने मेरे से क्या हो रहा है आजकल, एकदम छोटे छोटे जगह से हेडशॉट कनेक्ट हो जा रहे हैं। अब देखो सामने और इसके बंदे थे, अब मैं पीछे आ गया, क्योंकि अगर मैं नॉक हो जाता ना अपने टीममेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मिल जाता। अब मैं ऊपर आया अपना नॉक को फिनिश करने के लिए, बट थैंक टू दिस भाई, इसने मेरी किल कंफर्म कर दी। अब आगे से फायर आया, इसलिए मैं कूद गया यहाँ से, शायद मेरे को कोई एंगल मिल जाए, मगर एंगल मिलता है नहीं, बगल से अलग फायरिंग हो जाती है शुरू। मैं आता हूँ इधर भागे भागे भागे, बेटा ये तो एक किसमिस निकला, और ये किसमिस भी इतना गंदे तरीके से ऑटो फायर कर रहा था कि मेरा BP हो गया था कि मेरा एक और बंदा तो नहीं गया। अब देखो इस बंदे के ऊपर फायर हुआ, मेरा टीममेट। अब देखो ये जल्दी मरने वाला था, बट मैंने कोशिश की कि सामने वाले को थोड़ा सा डैमेज दे सकूं, जो कि एकदम घंटा नहीं हो सका। अब पीछे से मेरे को फुटस्टेप आने लग गए और यहाँ पे मेरे को गंदी वाली पड़ भी गई। मैं चाह रहा ड्रॉप शॉट कनेक्ट हो जाए, बट थैंक टू दिस भाई अगेन, इसने मेरे को अहम वक्त पे आके बचा लिया। और अच्छा हुआ इस दौरान किसी ने भी मेरे ऊपर कुछ नहीं किया, नहीं तो मेरा वहीं सिक्का पाप बन जाना था भाई, मेरी पेट्टी डल जाती वहीं पे। अब मैं हील लगाता हूँ और हील लगाते के साथ यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, जिसका फुटस्टेप तो मेरे को यूं ही आ जाता है। अब मेरे को इतना पता था ये ड्रॉप लूटने आया है, मगर इसे क्या पता था मैं भी यहाँ पे हूँ और मैं ड्रॉप लूटने नहीं, इसे कूटने आया हूँ। अब देखो इस बात को तो डर यहाँ पे था कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके पुश आने वाला था, मगर वैसा होता नहीं है लकीली। और मैं ड्रॉप में जाता हूँ और MG3 उठा लेता हूँ
और MG3 उठाने के बाद जाके तो भाई मेरे अंदर कति जोश ही जोश है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि MG3 है अपने पास, सोलो रेया स्क्वाड पिलेगा सबका सब। अब मैं कूद जाता हूँ, आगे बंदा वही है पे। ओह भाई, थैंक्स टू MG3 990 RPM। मेरे को पता ही नहीं था ये 990 RPM में, नहीं तो ये तो मेरे को वहीं पे चला जाता। अब मेरे को लूटना था और सामने सब बग्गी निकली। अब बग्गी देख करके मेरे को उतना प्रॉब्लम कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि वो जा रही है तो रिकॉल करने के लिए जा रही है। अब मैं इधर लूटता हूँ और बंदा मेरा फ्रेंड वहाँ पे, अरे टीममेट वहाँ पे मार्क लगा देता है। अब मैं वही सोच रहा होता हूँ नीचे से फायर आएगा, ऊपर से आकर के बंदा मेरी पेटी डाल देता है। अब वो पेटी डालता है तो अपने को बदला तो ले जाता है। मैं सीधा लैंड करता हूँ, सामने से गाड़ी भी जा रही होती है, मगर मैं यहाँ पे उतरता हूँ क्योंकि मेरे को अपना एक आध दो हथियार भी मिल जाए ना तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऊजी से उतना कुछ घंटा नहीं होने वाला है। मैं वेपन लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब सामने बंदा दिखा तो सही, मगर मैं मार नहीं पाता हूँ क्योंकि 2x के साथ मेरा गंदा वाला रोल चल रहा है। पीछे से फायर आया, अब चाहता तो मैं उसको फायर कर सकता था बट नहीं किया मैंने क्योंकि बाइसन भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वेपन है। अब मैं पीछे आता हूँ, थोड़ा सा और घर के अंदर चेक करता हूँ तो मेरे को UMP भी मिल जाती है। मतलब भरोसा और ऊपर हो चुका है क्योंकि अपने हाथ तो UMP आ चुकी है। अब मैं यहाँ आता हूँ, सामने बंदा, अरे नॉक कर साथ पीछे एक और बंदा। अरे भाई 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 भाई, अब मैं पीक लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 75 है। मेरा MG3 मेरे ही ऊपर चला रहा है। थैंक्स टू दिस बंदा आगे नहीं यार, काफ़ी मस्त बंदा है, उसको कर दिया मैंने, इसको नॉक दे दिया। बेटा तुम पीछे से उंगली करोगे तो मैं सामने से आके मारूंगा ही ना। अब देखो मेरे को इसको रिवाइव करना बहुत जरूरी था बट सामने से गाड़ी भी जा रही थी और मैंने तुरंत फायर भी किया था। भाई मेरे को अंदर से पूरा डर लग रहा था कि ये पुश करेगा यहाँ पे आकर के, बट इसने नहीं किया। गॉड awesome. अब इससे मैं अपनी MG3 वापस लेता हूँ बिकॉज मैं अपने डार्लिंग को काहे छोड़ूंगा। अब सामने फायर हो रहा था, एक बंदा नॉक भी हो गया। बस बदकिस्मती इसकी ये मेरे हाथ को चढ़ गया क्योंकि मेरे हाथ में MG3 थी। अब इसको फिनिश करने जा रहा था तो टू स्टेप आया। अब बगल से देख रहा हूँ तो ये किसमिस आ रहा है। अब मैंने सोचा अपना किल फिनिश कर दूँ, बड़ा साले ने किल चुराई है, मारना तो बनता है इसको। अब मैं आगे जा रहा होता हूँ ताकि मेरा टीममेट वापस हो। मेरे हिसाब से तो ये गेम प्ले का रूल बन चुका है, सपोर्ट भी कर रहा है मर भी रहा है, इसका मतलब इक्वल सिस्टम होकर रखा हुआ है, इस पे उतना वाव नहीं करना है। अब इसको रिवाइव करते करते जोन भी आ गया, इसलिए मेरे को ना डर लग रहा था कि चला ये हील करते करते अगर वापस नॉक हो गया ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद जाकर के इसको रिवाइव देना कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो कोचिंग की से निकल फुल 11 किल करते हुए और ये मेरे को एक और किल दिख रही थी इधर। अबे थैंक टू दिस बंदा यार, इतना ऑसम बंदा है। वो होता है ना रैंडम टीममेट लोग इस जगह से दूसरे जगह लेके चल जाते हैं गाड़ी को, बोलते हैं बेटा तुमको किल नहीं लेने देंगे, और ये बंदा सही में काफ़ी अच्छा है यार। ये पीछे लेकर गया और मेरे को एक और किल मिल गई। और देखो पोचिंकी से निकलते साथ 11 किल थे, थोड़ी दूर चलते हुए 2 किल और मिल गए और उसी के साथ साथ 4 बंदे तो ठुक चुके थे, 5वां बंदा मेरे जेब में गया। अब इसको लूटता हूँ और उसी के साथ साथ जो यहाँ पे टीम एलिमिनेटेड का सिंबल जिसने बनाया ना भाई, मस्त बनाया है, ऐसा लगता है मैंने एक टीम बनाई है। अब इस कंपाउंड में आता हूँ क्योंकि यही एक कंपाउंड जोन में था। अब जोन में था इसलिए मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई तो मिलेगा। अब जो मिला उसको मैंने फायर करके अच्छा खासा डैमेज दिया। अब मैं लेफ्ट राइट छूटा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा पता चल जाए कि हाँ बंदा कहाँ पे, और उसी समय ये अपना खोपड़ा भाई, आज मेरे सामने तो कोई आई ही ना भाई, तुम्हारा खोपड़ा ना अपने लिए जैकपॉट है। थोड़े थोड़े जगह से भी शॉट कनेक्ट हो जाते ना यार। अब देखो यहाँ पे बंदा है इसलिए मैं थ्रोएबल कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब बंदा उसी के साथ साथ टेम्प्ट होकर के कूदता है। My baby is always greatest. Yes. देखो ये बंदा गया अपना 16 किल हो गया, सामने 5 बंदे बचे हुए थे। और भाई मेरे को किसी एंगल से लगा नहीं था कि भाई इसके अंदर 19 किल हो जाएंगे मेरे। अब देखो मैं मेरा टीममेट 2 लोग बचे हुए थे, 3 लोग,
और वो तीनों के तीनों बंदे मेरी पेटी में जाने वाले नहीं, मेरे पेट में जाने वाले हैं। अब देखो बंदा बाना हाउस में था, इसलिए मैं समझ गया कि मेरे को हाइट लेना चाहिए। मैं जाता हूँ हाइट में, मैं उससे पहले घर चेक करता हूँ। अब देखो बूस्टर लगाना अपना काम होता है, बट उसी समय ये बंदा चल गया मेरा, और वो भी बिरेल से फिरा है। अब देखो उतना दूर तक अपने को नेट करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि गोलियां तो लगेगी नहीं। अब मैं अपने नेट को पूरा कुक करता हूँ, और लास्ट सेकंड नेट होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, बिफोर सेकंड नेट हो गया। अब यहाँ से बंदा खोपड़ा दिख रहा था, मेरा वापस M4 से स्ट्रिंग चिपक गया। आज के दिन तो भाई किस्मतें अलग है। अब सामने वाला स्मोक कर दिया, इसका मतलब कि वो मेरे ऊपर करने वाला था, बट मेरे को क्या पता था कि ये बंदा बगल में है। अब देखो इसको पेलते साथ सामने एक बंदा अपने हाथ तो MG3, इसकी वजह से मैं पूरा खुला चौड़ में आ जाता हूँ। मैं पूरा हरकतें करने लग जाता हूँ बंदरों वाली, इधर भागता हूँ, उधर भागता हूँ, उधर भागता हूँ, इधर भागता हूँ। साला पीक देगा तो मेरा हाथ तो टूटे जाएगा एकदम। अब देखो लेफ्ट से भी आ सकता था, राइट से भी आ सकता था, बट बंदा कहाँ से आया, सीधा बीच से। और इसे मैं कोने कैसे जीत सकता था। उसी के साथ साथ फेयर रिवेंज और 19 किल करके दिखाए, और उसी के साथ साथ अपना हो गया चिकन लेग पीस। व्हाट